नमस्ते। आज हम लोग एक कोटेशन डिस्कस करेंगे जो कि आचार्य प्रशांत जी ने ग्रेटिट्यूड पे बोला था। और ग्रेटिट्यूड को आप हिंदी में आभार या कृतज्ञता भी बोल सकते हैं। तो यह कोटेशन कुछ इस तरह था, ग्रेटिट्यूड इज नॉट अबाउट अटरिंग थैंक्स व्हेन यू रिसीव ए प्लेजेंट गिफ्ट, ग्रेटिट्यूड इज अबाउट रिमेनिंग थैंकफुल when you are being destroyed। मुझे अभी भी याद है कि 2018 में मैं Pinterest स्क्रॉल कर रहा था और Pinterest यूजुअली मैं यूज़ करता था, जो भी ग्रेट लोग थे इस दुनिया के उन लोग के जो सेइंग्स थे या कोटेशंस थे वो मैं डाउनलोड करता था और उसको स्टडी करता था। तो तभी मेरी नज़र एक कोटेशन पर पड़ी जो कि आचार्य प्रशांत जी ने लिखा था। और फर्स्ट टाइम मैंने आचार्य प्रशांत जी का एक कोटेशन देखा और फर्स्ट टाइम मैंने उनका नाम भी सुना था। मुझे इसके पहले पता नहीं था उनके बारे में, लेकिन जब मैंने ये कोटेशन पढ़ा, ये कोटेशन पढ़ने के बाद मेरा दिमाग ही काम करना बंद हो गया। कहीं ना कहीं जो आचार्य जी ने ग्रेटिट्यूड के बारे में बोला वो सीधा मेरी आत्मा में घुस गया। थोड़ी देर के लिए मैं शांत हो गया था, मेरी आंख में भी आंसू आ गए थे। तो आचार्य जी यहाँ पे क्या बोल रहे कि जो ग्रेटिट्यूड है या आभार है वो सिर्फ तभी आप मत रखो अपने मन में जबकि आपका अच्छा टाइम हो। जब आपका बुरा टाइम होगा ना तब भी आपको आभार रखना चाहिए। इसका क्या मतलब है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आजकल क्या चल रहा है, कलयुग चल रहा है। तो लोग जब ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे हैं या आभार की बात कर रहे हैं, या तो वो इन रिलेशन टू फ्रेंड्स बोल रहे हैं, या तो फैमिली मेंबर्स को लेके बोल रहे हैं, या तो फिर कलीग्स जो है उनके कंपनी में उनको लेके बोल रहे हैं। तो इनके लिए ग्रेटिट्यूड जो होता है वो ग्रेटिट्यूड नहीं होता, वो एक बिजनेस होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है जिसका कोई फ्रेंड है जो कि उसके बहुत बार काम आया, लेकिन एक बार जब वो काम नहीं आएगा तो ये जो बंदा है वो सारी चीजें उसकी भूल जाएगा और उससे नफरत करने लगेगा। तो मतलब यही चीज ये बता रहे आचार्य जी कि भाई वो बंदा जब गलत कर रहा है सामने वाला, तो उस टाइम भी आप पुराना जो उसका अच्छा था उसको याद रखना है, वो ग्रेटिट्यूड है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे बोला है कि रिमेनिंग थैंकफुल व्हेन यू आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। तो मान लो कोई बंदा नया बिजनेस करने जा रहा है तो बहुत खुश होगा, सब लोग को लेके, सब लोग के लिए थैंकफुल रहेगा, जैसे उसके एम्प्लॉई है या बाहर के जो स्टेक होल्डर्स है या जो उसके लिए इन्वेस्टर होंगे उनके लिए भी थैंकफुल होगा। लेकिन मान लो एक दिन उसका बिजनेस फेल होता है तो क्या वो सेम थैंकफुल रहेगा सबके लिए? हो सकता है कि वो कुछ लोग से नफरत करने लगे क्योंकि कुछ लोग जो है उसकी कंडीशन के हिसाब से नहीं चलेंगे। तो आचार्य जी ये बोल रहे हैं कि तुमको वो चीज याद रखनी है, अगर उस बंदे ने तुम्हारे साथ थोड़ा सा भी अच्छा किया था वो चीज के लिए तुम थैंकफुल रह सकते हो। ग्रेटिट्यूड जो है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूस मेडिटेशन या एक मिशन बोल सकते हैं जो कि हर वक्त आपको माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दुनिया है इसमें नेगेटिव लोग बहुत है। जब एक पॉजिटिव सोचते हो और आप लोगों के लिए थैंकफुल रहना चाहते हो हमेशा, तो ग्रेटिट्यूड जो है वो कहीं ना कहीं हर चीज में आपको काम आता है। तो अगर फैमिली की बात करूं तो आजकल भाई भाई का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, या फिर सास बहू के भी जो इश्यूज होते हैं ये सारी चीज ग्रेटिट्यूड से सॉल्व हो सकती है। मान लो कोई छोटा भाई और पिताजी चले गए और फैमिली अलग हो रही है, तो जो छोटा भाई है वो सारी चीजें भूल रहा है, मतलब जो भी बड़े भाई ने किया होगा वो सारी चीजें वो भूल गया है। कहीं ना कहीं एक माइंड पे पर्दा आ जाता है। लेकिन आभार अगर वो रखेगा मन में तो वो सारी चीजें याद रखेगा कि उसके बड़े भाई ने उसको कैसे पाला था या लाइफ में कब कब उसको सपोर्ट किया था। तो वो जो चीजें है ना वो उसको याद रखनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं वही चीज आचार्य जी बोल रहे हैं कि जब तक बाप जिंदा था सारी कंडीशन अच्छी थी, कंफर्ट जोन था, सारी चीजें वो दे रहा था, तो वो जो छोटा भाई था वो हमेशा अच्छा था सबके साथ। लेकिन जैसे ही बाप चला गया, कंफर्ट जोन हट गया, तो सारा ग्रेटिट्यूड वो भूल गया। तो रिमेनिंग थैंकफुल व्हेन यू आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, जब वो डिस्ट्रॉयड हो रहा है तब भी उसको थैंकफुल होना चाहिए। और यही चीज आचार्य जी बोल रहे हैं। और अगर कंपनीज और एम्प्लॉइज की बात करें तो हम लोग अभी कैपिटलिज्म में है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय भी अपना ही सोच रहा है और कंपनी भी अपना ही सोच रही है। तो मैंने बहुत बार देखा कि कोई बंदा जो है, कोई एम्प्लॉय जो है वो कंपनी की बहुत तारीफ करता है, जब तक अंदर होता है सारी चीजें अच्छी बोलता है और उनके लिए सब जगह अच्छे रिव्यूज देता है। लेकिन जिस दिन वो कंपनी छोड़ता है उसके दूसरे दिन है ना उसके चेहरे पे अलग ही चीजें रहती है, वो सब कुछ भूल जाता है और कंपनी के बारे में नेगेटिव रिव्यू भी देता है, और जो उसके दोस्त फैमिली और फ्रेंड्स होंगे उसको भी नेगेटिव बोलना शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं उस एम्प्लॉय को याद रखना चाहिए कि अगर उसने 5-10 साल दिए उस कंपनी को तो जरूर उन्होंने कुछ अच्छा भी उसके साथ किया होगा। तो वो जो अच्छा किया था उस पर वो आभार रख सकता है, ग्रेटिट्यूड रख सकता है, और वो बाद में भी थैंकफुल रह सकता है। जरूरी नहीं है जो उन्होंने बुरा किया उसी चीज पे हम लोग फोकस करें। कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव की भी बात है। जो बंदा पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव पे फोकस करता है, कोई बंदा नेगेटिव होता है तो नेगेटिव पे फोकस करता है। तो ग्रेटिट्यूड हमेशा माइंड में रख के हम लोग ये कर सकते हैं कि नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर सकते। तो वो बंदा नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर सकता था क्योंकि उससे उसका भी टाइम से होता है। जो नेगेटिव रिव्यूज और सब वो कर रहा था या लोगों को बोल रहा था वो एक टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी है, कहीं ना कहीं कंप्लेनिंग एक्टिविटी है। तो उस टाइम पे वो अपने पे भी फोकस कर सकता था, लेकिन जिसकी वजह से उसका टाइम वेस्ट हो गया पूरा। तो बहुत बार कंपनीज भी यही कर रही है, जब बंदा छोड़ के जा रहा होता है तो बहुत बार अगर उनको लगता है कंपनी को कि ये नहीं रुकेगा तो कुछ ना कुछ वो उल्टा सीधा बोल के उसको छोड़ देते हैं। तो ये चीज बहुत सारे जो लोग है, बहुत सारी जो कंपनीज है वो लोग ये चीज नहीं कर रहे। वो लोग कहीं ना कहीं लास्ट में भी ग्रेटिट्यूड रख रहे और बंदे का नंबर भी सेव रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज नहीं तो कल वो जो चीज है कर्मा वाली वो कहीं ना कहीं घूम के वापस आती है। देखिए हो सकता है कि आप बर्बाद हो चुके हो, चाहे फाइनेंशियली बोलो या स्पिरिचुअली बोलो, लेकिन ऐसा होने के बाद आप रोड पे घूम सकते हो, सबको गालियां दे सकते हो, या जो भी नेगेटिविटी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो, रोड पे आप मारामारी कर सकते हैं, जो भी चीजें आपको करनी है। लेकिन इस चीज से कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। आपको कहीं ना कहीं बर्बादी के बाद भी उन लोगों को याद करना पड़ेगा जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया था, चाहे 1% ही अच्छा किया हो, पर उन सब लोगों को याद करके आप आभार व्यक्त कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर सकते हो। और यही चीज आचार्य प्रशांत जी ने बोली है। नमस्ते।